तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब वह जो निगम था वो कहता है, क्या रवि यहाँ पर चीटिंग कर रहा है? चलो ठीक है, 1 मिनट रुको, यहाँ पर मैं जल्दी से किसी को भेजता हूँ वहाँ पर जांच करने के लिए। उसके साथ में वो टोकन बाहर निकालता है और कुछ मैसेज भेजकर उसको अंदर रख लेता है और कहता है, चलो ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जल्दी यहाँ पर कुछ लोग जाएंगे उन सभी को इंस्पेक्ट करने के लिए कि कहीं रवि के अंदर कोई गड़बड़ है या नहीं है। तो वहीं शिवराम कहता है, हाँ ठीक है, उस कमीने को बाहर आने दो, यहाँ पर मैं उसको अच्छा एक सबक सिखाने वाला हूँ। रवि, अभी तक कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, मैं तुम्हें आराम से यहीं पर ही पछाड़ कर रख दूंगा, यहाँ पर वह चिल्लाते हुए कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अभी जो निगम था जो यहाँ पर आसपास में इंस्पेक्ट कर रहा था वो पूछता है, हाँ शिवराम, मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हें किसने बाहर फेंका? क्या उन लोगों ने कोई टीम बना ली थी जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर बाहर निकाल दिया गया है? क्योंकि सामने वाले बंदे को भी बाहर निकालने वाला रवि था, तो इसका मतलब ये था कि उसने कोई टीम बना ली होगी। क्योंकि अभी यहाँ पर जो शिवराम की टीम थी ना, वह कोई नॉर्मल नहीं थी, वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसी वजह से उनको बाहर निकालना इतना ज्यादा आसान भी नहीं हो सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर शिवराम का चेहरा शर्म से लाल होता है। वो कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर वो अकेला था और उसके साथ में एक और लड़का था, लेकिन वो तो अपनी जगह पर आराम से खड़ा हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे वो शब्द कहे जाते हैं तो उसके साथ में निगम पूरी तरह से गिर पड़ता है। तुम क्या मेरे से मजाक वजाक कर रहे हो? अच्छा, तो तुमने यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक एक कर उससे लड़ने के लिए गए होंगे। वहां पर उसको ऐसा लग रहा था निगम को कि सामने वाले बंदे है ना, शायद एक एक कर अपने एरोगेंस दिखाने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ रहे होंगे ताकि वह धीरे धीरे उनको हरा सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिवराम तो केवल अपना सर हिलाता है और कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात कुछ ऐसी कि वो है ना बहुत ज्यादा एरोगेंट और बहुत ज्यादा घमंडी बच्चा था। हम लोगों को गुस्सा आ गया उसकी बातें सुनने के साथ में। देखा ना विपिन का कमाल, गुस्सा तो यार सबको आता है। तो वहीं वो कहता है, बात कुछ ऐसी कि हमें जब गुस्सा आया ना तो हम लोगों ने डायरेक्ट उसके ऊपर जंप लगा दी उसको मारने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो अकेला इतना बड़ा खतरनाक शेर होगा कि यहाँ पर गिद्धड़ों की फौज को एक ही बार के अंदर हरा देगा। और फिर उसने एक एक करते हुए हम सभी के टोकन तोड़ दिए और हम सभी को यहाँ पर बाहर फेंक दिया। लेकिन जैसे यहाँ पर शिवराम वो शब्द कहता है तो उसके साथ में यहाँ पर सोमू और यहाँ पर जो वह शिवराम सामने खड़ा हुआ निगम था वह उसको देख रहा था। हे, तुम पागल वागल हो क्या? अबे तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पहले यहाँ पर ग्रेट सन स्टेज 2 के ऊपर पहुंच चुका हो? लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर पहले से ही दार्शनिक स्कूल के अंदर जाए बिना कोई भी इस लेवल के ऊपर पहुंच ही नहीं सकता था। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वो कुछ और बातें कर पाते या कुछ और बोल पाते ना, कि उससे पहले पुतों करते हुए यहाँ पर कुछ और लोग बाहर आकर पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो इस बार बाहर आते हैं ना तो जो निगम था वो तो उछलकर सीधा यहाँ पर शिवराम की गोदी की तरफ चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अबे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों तो मैंने यहाँ पर गश्त लगाने के लिए भेजा हुआ था, तुम सभी यहाँ पर कैसे आ सकते हो? क्योंकि इस बार जो आने वाले बंदे थे ना वो कोई और नहीं थे, वो गश्त लगाने वाले थे जिनको अभी भी मैसेज भेजकर अंदर भेजा गया था। लेकिन आखिरकार यहाँ पर ये कर क्या रहे थे उसको समझ में नहीं आता। तो वहीं शिवम है ना पहले तो उसको हाथों के अंदर से नीचे की तरफ उतारता है। तो वहीं उसके साथ में यहाँ पर जो निगम था अपने आप को थोड़ा साबित करता है और कहता, मुझे माफ करना, वो क्या है, मुझे जोरदार झटका लग गया था। तो शिवम अपना सिर हिला देता है, हाँ मुझे पता है कौन सा झटका लगा होगा आपको, चलिए कोई बात नहीं। तो उसके साथ में यहाँ पर वो पूछता है, अच्छा ठीक है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग बाहर आ कैसे गए? तुम लोगों के पास में तो टोकन भी नहीं है, तो तुम लोग इस तरह से टेलीपोर्ट कैसे हो सकते हो? तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर उनमें से एक आगे बढ़ता है, वो कहता है, निगम जी बात कुछ ऐसी है कि हम लोग वहाँ पर चले तो गए, आपने जैसे बोला था हम वहाँ पर जाकर बैठ गए थे, लेकिन जैसे हम लोग वहाँ पर गए ना तो वो जो बंदा रवि था ना उसने वहाँ पर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाई और हम सभी को दे लात मारकर वहाँ से बाहर फेंक दिया। क्या टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन? अब ये कैसे हो सकता है भाई? टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन क्या 9 स्टार या सन स्टेज 9 की किसी भी लड़ाकू के लिए बनाना बहुत ज्यादा ही हार्ड नहीं था? वास्तव में इस जगह पर इस बात को सुनने के साथ में है ना, यहाँ पर शिवम हो गए, सोमू हो गए, यहाँ पर जो बाहर निकले हुए वो लड़ाकू थे वो हो गए, उन सभी की तो यहाँ पर हालत हाथ में आ गई थी। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता था? तो वहीं जहाँ पर वो बातें कर रहे थे ना कि अचानक से यहाँ पर कुछ लोग और बाहर आकर गिर पड़ते हैं, उनके भी टोकन यहाँ पर तोड़ दिए गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन अभी भी यहाँ पर आराम से खड़ा हुआ था और अपने हाथों की धूल को साफ करते हुए अपने फ्लेक्स को अंदर रखता जा रहा था। ये बता रहे कहाँ से आ जाते हैं ये लोग, मेरे को आराम करने भी नहीं देते हैं। आखिरकार चल क्या रहा है? चलो छोड़ो यार,
चलो ठीक है कल्पित, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को जल्दी से इमरान को भी ढूंढना होगा। यहाँ पर विपिन इतना कहता है और आगे की तरफ जाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ कल्पित तो अभी तक भी अपनी जगह पर ही उस चीज को देखकर अपने मुंह को फटा का फटा रखकर वहीं पर ही देख रहा था अपने सामने वाले बंदे को। ये रवि नहीं है, ये भूत है, ये रवि का भूत है। ऐसा तो नहीं कि कोई पूर्वज आ गया हो इसके अंदर। हे भगवान, ये बंदा कहाँ से गया है, इसने ऐसा कैसे कर दिया, इसने 30% इन्फॉर्मेशन बना दी, इसने अचानक से यहाँ पर सभी को एक ही बार के अंदर बाहर फेंक दिया है। अभी यहाँ पर कल्पित को ऐसा लग रहा था कि वह तो कोई बड़े से अच्छे से या बहुत ज्यादा डरावने सपने के अंदर बैठा हुआ होगा। कल्पित भाई चलो, हमें आगे भी चलना है। उसके साथ में विपिन फिर से उसको उठाता है। तो कल्पित भी यहाँ पर अब उसके साथ में आगे जाने लगता है। लेकिन जिससे पहले कि वो आगे जा पाते ना, कि उससे पहले यहाँ पर उनके सामने कुछ और जने आ जाते हैं। कल्पित भाई ये देखो तुम्हारा नंबर आ गया है, क्या तुम इनसे निपटना चाहोगे? विपिन उससे कहता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अभी विपिन उसको प्रशिक्षित कर रहा था। आखिरकार यहाँ पर वह नए नए बंदों को सिखाकर आखिरकार सीखी तो बर दो सकता था ना, इसी वजह से। तो वहाँ पर विपिन कहता है जैसा मैंने तुम्हें समझाया था, तुम्हें पता है ना क्या क्या करना है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो कल्पित अपना शरीर आता है और कहता है हाँ चिंता मत करो, यहाँ पर मैं आराम से इनको निपटा दूंगा। तो उसके साथ में यहाँ पर अब कल्पित आगे बढ़ जाता है एक खतरनाक मुस्कान के साथ में, और वहाँ जाता है और बस 1-2 बार करता है और उसके बाद में उन दोनों को भी यहाँ पर बाहर भेज देता है। उसके बाद में अब वो लोग आगे तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं यहाँ पर कल्पित कहता है रवि भाई तुमने जो यहाँ पर आज बहुत ज्यादा मजा कर दिया, वास्तव में आज मेरी जो ताकत है तुम्हारी वजह से बहुत अच्छी तरह से बढ़ चुकी है। तो वही विपिन यानी रवि कहता है अरे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि चाहे ये एग्जाम कितना ज्यादा हार्ड क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये एग्जाम हमारे लिए बहुत ज्यादा ही कीमती रह चुका है। आखिरकार इसके साथ में हम लोग अपनी ताकत को यहाँ पर आराम से बढ़ा सकते हैं। इसके साथ में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये हमें यहाँ पर संयमित करने का मौका देगा अपने दिमाग को, और यहाँ पर अपनी मोटिवेशन को भी बढ़ाने की कोशिश करने लगेगा। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन है ना यहाँ पर इसको अच्छी तरह से ट्रेन करना चाह रहा था। आखिरकार इतनी सारी लड़ाई के साथ में है ना कल्पित थोड़ा सा डिमोटिवेट हो चुका था। इसी वजह से वो सोच रहा था कि यहाँ पर इसके लड़ाई टेक्निक को और लड़ाई कौशल को बढ़ा भी दिया जाएगा, और उसके साथ में यहाँ पर उसका जो मोटिवेशन है वो अच्छी तरह से बढ़ जाएगा। तो वही कल्पित कहता है हाँ भाई वास्तव में यहाँ पर तुमने सही कहा है, तुम्हारे इन सभी तरीकों के साथ में तो मेरा अच्छी तरह से मोटिवेशन बढ़ रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं एक ही उंगली के साथ में किसी हाथी को भी उठाकर फेंक सकता हूँ। तो विपिन कहता है अरे बस इतना भी मत फेंको यार, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम हाथी को यहाँ पर उठाकर फेंक सकते हो। चलो ठीक है, हमें आगे जाना चाहिए। विपिन अपनी आध्यात्मिक एनर्जी को यहाँ पे यूज करते हुए ना इमरान को स्कैन करते जा रहा था। वह यहाँ पर उसी को बारे में पता करते जा रहा था। वह लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और कल्पित के बीच के अंदर जो को भी आता जा रहा था ना, विपिन के संकेतों के पीछे पीछे यहाँ पर वह उसको हराते जा रहा था। अरे यहाँ पर गड़बड़ हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी जो इमरान है उसका लक भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है यमराज कह रहा है कि बस बच्चे बस बहुत हो गया, अब यहाँ पर तू ज्यादा देर अब मजे नहीं कर सकता है, चलो हमें जल्दी चलना होगा इमरान को बचाने के लिए। विपिन इतना कहता है और उसके साथ में कल्पित के साथ में अब उस तरफ उड़ने लगता है। जल्दी अब दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इमरान खड़ा हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ कल्पित भाई, रवि भाई तुम लोग आ गए। यहाँ पर जैसे ही इमरान उनको देखता है तो उसके साथ में उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसको वास्तव में एक आशा की किरण डूबती हुई और खिलती हुई महसूस होती जा रही थी। लेकिन अचानक से यहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर वो दोनों बंदे हैं ना अपनी जगह पर ही जम गए थे और आगे बढ़ने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। अरे मेरे आशा की किरण, आशा की मिरण, आ जाओ मेरे पास में और मुझे थोड़े चुम्बन चापी कह दो, वास्तव में मैं यहाँ पर मर जाऊंगा, यहाँ पर इमरान कहने लगता है। लेकिन दोनों बंदे तो अपनी जगह पर आराम से खड़े थे और यहाँ पर विपिन कहता है देख रहे हो कल्पेश भाई, यहाँ पर अभी तुम्हारे सामने क्या चल रहा है। अब देखो यहाँ पर अभी भी उसने क्या किया। तो उसके साथ में यहाँ पर वो पूछता है तुम्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए था। तो वही कल्पित कहता है अच्छा वो अटैक बहुत ज्यादा इजी था, मैं उसको यहाँ पर एक बार टॉस करता और उसके साथ में पहले इसकी एक बाह के नीचे यहाँ पर एक जोरदार पंच मारता और उसके साथ में एक किक के साथ में उसके घुटनों को वहाँ पर तोड़ देता। तो उसके साथ में फिर उसके कंधे को थपथपाता है। वाह कल्पित भाई क्या बात है, तुम तो यार एक ही बार के अंदर सीख गए, तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदे हो। विपिन यहाँ पर खुश हो रहा था कि वास्तव में उसको ऐसे बंदे मिल गए थे जो यहाँ पर उसकी बात को एक ही बार के अंदर समझवाने में कामयाब हो गए थे। आखिरकार मास्टर टीचर कंटिनेंट के अंदर बंदों को समझाना कितना मुश्किल हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर इतनी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। आखिरकार कल्पित को बिल्कुल नॉर्मल चीजें सिखा कर वो इस तरह से उसको पावरफुल बनाते जा रहा था। लेकिन कुछ भी हो यहाँ पर कुछ भी, लेकिन यहाँ पर जो कल्पित था ना वो भी उसके स्टूडेंट्स का बराबर ही नहीं कर सकता था।
अबे तुम दोनों क्या कर रहे हो वहाँ पर? बातें नहीं करनी है, मेरे को यहाँ पर आकर बचाना है। जब इमरान देखता है कि दोनों बंदे वहीं पर रुक गए हैं और पता नहीं कौन सी बेतुकी सी बातें करने लगे हैं कि वहाँ पर उसके लात के घुटने को तोड़ देना है और उसके बीच के खंजरों को फोड़ देना है। आखिरकार ये क्या चीज है भाई, बीच के खंजरों को फोड़ देना? अरे बीच के खंजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और तुम लोग खंजर वंजर फोड़ने की बातें कर रहे हो, आ जाओ मेरी मदद करो। यहाँ पर इमरान मन ही मन के अंदर सोचने लगता है, लेकिन सामने वाले बंदे थे जो उसकी बात सुनने का नाम तक नहीं ले रहे थे। देखो देखो अब यहाँ पर देखो उसको वो अटैक कर रहा है उसके चेहरे के ऊपर। अब तुम बताओ कि आखिरकार अभी क्या करना चाहिए? तो वही यहाँ पर कल्पित बताता है, अच्छा ये मैं ना पहले उसके पंच को पकड़ता और उसके साथ में अपनी वाटर सेलो टेक्निक के साथ में उसके मुंह पे जोरदार पंच मारता। नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत गलत कह रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो वहां पर वो अपने पंच को मार रहा है तो अपने हाथ को उठाओ और उसके पंच को बिल्कुल घुमा दो और वो साइड के अंदर चला जाएगा और तुम्हारे क्लोज आ जाएगा। तो तुम अपने हाथ का यूज करना और उसी टोकन के ऊपर एक जोरदार पंच मार देना। तो वही कल्पित कहता है, हाँ हाँ ये सही है, ये सही है, तुमने वास्तव में सही कह रहा है। यहाँ पर वह दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ, हे भगवान, कौन सा पंच मार देना, कहाँ पर पंच मार देना, कौन से गोटे तोड़ देना, कौन सी आंखें फोड़ देना, ये क्या चल रहा है दोनों के बीच में? अरे मेरे को बचा लो यहाँ पर मेरे प्रभु, तुम मेरे को बचाने के लिए यहाँ पर आए हो, ना कि बातें करने के लिए। अरे बातें तो तुम लोग बात में भी कर सकते हो, इसके अलावा ये क्या है? तुम यहाँ पर पंच मार देना, उधर से पंच मार देना, किधर से पंच मार देना। अरे मेरे को भी कुछ बता दो, किधर से पंच मारूं, किधर से नहीं मारूं। वास्तव में इमरान अभी रोने की कगार पर पहुंच चुका था, लेकिन वहां पर वो दोनों बंदे जो थे यहाँ पर वास्तव में वो तो लड़ते हुए यहाँ पर उसको देखते जा रहे थे। अच्छा ठीक है, कल्पित यहाँ पर तुम मुझे बताओ कि अभी इस बंदों को तुम यहाँ पर कैसे निपटा सकते हो, इन दो बंदों को? तो उसके साथ वो कहता है, अरे बहुत ईजी है, यहाँ पर इसके ऊपर मैं यहाँ पर अपनी एम्पायर डिपल टेक्निक का यूज करूंगा, ऊपर चला जाऊंगा, उन दोनों के सर को पकड़ूंगा, ऊपर उछालूंगा और उसके साथ में दोनों को एक किक मारकर नीचे गिरा दूंगा। तो वही दूसरी तरफ, अरे कोई फुटबॉल थोड़ी ना है, वो लड़ाकू है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। देखो दोनों आ रहे हैं तुम्हारे साइड में, अब तुम्हें यहाँ पर जल्दी से अपने आप को कंट्रोल करना है और उनके पीछे चले जाना है। एक के यहाँ पर पीछे की तरफ बैकबोन पे लात मारना है और उसको आगे की तरफ उछाल देना है, और दूसरे के यहाँ पर अपने पंच का यूज करते हुए उसकी यहाँ पर बगल के अंदर मारना है। बगल के अंदर मारने के साथ में वो वहां पर ही चित हो जाएगा और बस चित और मित यहाँ पर वो खत्म हो जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ, हाँ तुमने सही कहा है, यहाँ पर उसकी बात सुनने के साथ में है ना कल्पित अपना सर हिला देता है। लेकिन यहाँ पर अब इमरान रोने के कगार पर तक पहुंच चुका था। अबे बेवकूफो, आ जाओ यहाँ पर, मेरे को बचा लो, मैं मर जाऊंगा। अगर मैं मर गया ना तो मेरी आत्मा तुम सभी को यहाँ पर भटकती भटकती नजर आएगी। देखो 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 वो मुंह पे मार रहा है, वो देखो मुंह पे मार रहा है, मुंह पे है ना, मुंह पे मार रहा है ना। तो तुम बताओ यहाँ पे क्या करें? यहाँ पर फिर से विपिन उससे पूछता है, लेकिन इस बार यहाँ पर वो कहता है, ये मुंह पे मार रहा है तो मुझे भी उसके मुंह के ऊपर मारना चाहिए। तो यहाँ पर विपिन कहता है, बेवकूफ, तू पागल है क्या? यहाँ पर विपिन तो अपना सर पकड़ लेता है, हे भगवान, मैंने क्या सोचा था कि कल्पित तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, लेकिन ये तो सबसे बड़ा मूर्ख निकला बे। यहाँ पर इसको तो कुछ आता जाता नहीं है, इसको मैंने यहाँ पर क्या सिखाया था, क्या कर रहा है ये? यहाँ पर सीधा उसके मुंह पे मार दो। अरे भाई मुंह पे नहीं मारना है, देखो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर अपने हाथ को उठाना है और सीधा टोकन के ऊपर मारना है, क्योंकि इस बार जो उसका वार है तुम्हारे फेस के ऊपर है। यानी कि ये बात है कि यहाँ पर जो सारी चीज है ना उसके पंच के अंदर आ चुकी है। अब उसके नीचे का हिस्सा पूरी तरह से यहाँ पर बेपरवाह हो चुका है, गार्ड उसने हटा दिया है। तो तुम अपने हाथ का यूज करके उसके टोकन को आप कुचल सकते हो और उसके साथ में वहाँ पर खत्म हो जाएगा। विपिन यहाँ पर अब अपने थूक को बाहर निकालते हुए कहता है, वास्तव में यहाँ पर कहाँ फंस गया इनके बीच में, आखिरकार ये कल्पित इतना ज्यादा बेकार कैसे हो सकता है? अरे एक बार में तो मेरे सारे होंगर मास्टर टीचर अकेडमी के जो स्टूडेंट्स थे उन सभी ने भी सीख लिया था। अरे वो तो यहाँ पर सभी स्लॉट्स के लिए आगे बढ़ गए थे, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। वास्तव में इस जगह पर विपिन होने की कगार पर पहुंच चुका था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इमरान की भी ऐसी हालत थी और एपिसोड का भी यहीं पर ही खत्म हो जाना था। अब देखते हैं बेचारा इमरान भाई क्या ही करता है। आखिरकार इमरान का जो बिमरान बनता है या फिर इसको सिमरान बनाकर यहाँ पर ही छोड़ दिया जाता है। मेरे यार ये विपिन है ना बहुत बड़ा हरामी भाई, पहले बंदों को कुटते हुए देखता है और उसके बाद में मजे लेता है। चलिए देखते हैं क्या ही होता है। और यहाँ पर दार्जिन को इसको, बेचारो संभल जाओ संभल, विपिन आ रहा है, तुम्हारे अब्बू आ रहे हैं, ऐसा वाला सीन उनके साथ होने वाला है। चलिए गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और इसके अलावा एक्सप्लेनेशन कैसी लगी बता देना। और कल मंडे है तो सभी को पता है कि क्या है यार, लाइव स्ट्रीम पे आ जाया करो भाई लोगों यार। मैं प्रीमियर लगाता हूँ तो तब तो आप लोग आ जाते हो, और जब लाइव स्ट्रीम करता हूँ तब 11-11 साथ की कोचिंग। भाई यार ऐसा करोगे ना तो मन उठ जाएगा तुम्हारे ऊपर से यार। तुम कमेंट करते हो ना उसका जवाब तो चलो मैं दे देता हूँ कभी कभी कि भाई एपिसोड कब आएगा कब नहीं आएगा, मैं देना ही बंद कर दूंगा कि भाई एपिसोड कब आएगा। ठीक है चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।